जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को आत्म शांति चाहिए। कैसे होगी आत्म शांति? मरने के बाद क्रियाक्रम में दूसरे से नहीं मिलती आत्म शांति। कब तब क्या होगी आत्म शांति? जीते जी नहीं मिल पाई, मरने के बाद आत्म शांति मिलेगी। और उनसे जिनके कारण मानव खुद परेशान हो जाता है अपनों अपरायों से। तो ये बोला जा रहा है कि स्वयं में ही जीवित रहते हुए जागृत होके ही मानव को आत्म शांति प्राप्त होगी। और वो कब प्राप्त होगी? जब स्वयं की आत्मा ईमान में होगी। आत्म ही ईमान है और ईमान ही शांति है। जब उसकी आत्मा ईमान में होगी तब उसमें वास्तविक शांति होगी, आध्यात्मिक शांति होगी, सत्यता में शांति होगी। क्योंकि मानव को ईमानदारी में ही विश्वास से संपन्न होता है और विश्वास से संपूर्ण होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है। और आत्मविश्वास से भरे रहना ही आत्म शांति को प्राप्त होना है। जहां आत्मविश्वास नहीं है, स्वयं की आत्मा में विश्वास नहीं है, तो वहां स्वयं की आत्मा में शांति हो नहीं सकती। जहां विश्वास नहीं, मानव में भय है। आज पूर्ण मानव जाति भ्रमित शिक्षा कर करके आज भय उत्पन्न कर लिया अपने जीवन काल में। धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, भय से भरा पड़ा है उसका जीवन। भय और शंकाओं से, जहां भय और शंका से भरा है वहां सबसे ज्यादा मानव का अशांत में है, वहां बेईमानी में है, वहां ईमान में हो नहीं सकता। क्योंकि मानव जाति को अपने जीवन काल में ईमानदारी में ही असली शांति प्राप्त होगी। और जहां बेईमानी में रहेगा वो अशांत रह जाएगा। तो भ्रमित अवस्था में मानव क्या हो जाता है? मन अशांति रहता है। जब तक मानव भ्रमित में है तब तक मन अशांत ही है, ये बात निश्चित है। और जब जागृत होता है तो बुद्धि जागृत होकर आत्म शांति हो जाती है। तो कब होगी बुद्धि जागृत? जब मानव को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, वास्तविक बोध होगा, वास्तविक साक्षात्कार होगा, वास्तविक अनुभव होगा। तब उसके जीवन काल में असली ईमान आएगा, असली शांति आएगी। ये तो क्या हो रहा है? आज मन ही बेईमान हो जा रहा है, अपना मन ही बेईमान हो जा रहा है। दूसरे के मन तो छोड़ दो, स्वयं की मन ही बेईमान हो रहा है। अब स्वयं की आत्मा उस पे विश्वास नहीं हो रहा, उसकी आत्मा पे विश्वास नहीं हो रहा, स्वयं की आत्मा पे विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि मन, उसके मन जो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, वो बड़ी इकाई आत्मा का निर्देश नहीं सुन पा रही है। क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है मानव, मन पे निर्भर है। इसलिए मन पे जो भी कुछ, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जब तक मन कहीं ना कहीं, मन में स्थिरता नहीं है तो वो बेईमान ही रहेगा। जब तक बल, आत्मा से बल नहीं आता तब तक स्थिरता नहीं रहेगी मन में। और जब तक मन में स्थिरता नहीं रहेगी तो बेईमान ही रहेगा मन। और मन बेईमान रहेगा तो वहाँ अशांति ही रहने वाली है। क्योंकि जहाँ बेईमानी है वहाँ विश्वास घाती होता है। विश्वास से संपन्न नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, वहाँ विश्वासघात हो जाता है। और जहाँ आज तक पूरी मानव जाति में विश्वासघात हुआ है, इसलिए पूरे हर मानव जाति का मन अशांत में है। तो ये बोला जा रहा है कि सेवा, आज तक पूरी मानव जाति सेवा करके आज तक शांति प्राप्त नहीं हुई। कितनी भी सेवा करो अपनों की, परायों की, अब शांति नहीं मिल रही। अब उन आदमी बड़े बड़े कैंप किए जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है, वहाँ शांति नहीं मिलने वाली। वो थोड़ी देर के लिए मिलती है, निश्चित निरंतरता में नहीं है। जिस दिन करते उस दिन अच्छा लगता है बस, पर निश्चित निरंतरता में शांति नहीं मिल रही है।
क्योंकि निश्चित निरंतरता में सुख ही नहीं मिला तो शांति कहाँ से मिल जाएगी? क्योंकि पहला क्रम पहले होना जरूरी है। निश्चित निरंतर में सुख मिलना जरूरी है, निश्चित निरंतर में फिर शांति मिलेगी। तो ये बोल रहे हैं कि समझदारी आने के बाद ही मानव में ईमानदारी आएगी। अभी तक समझदारी ही नहीं आई तो ईमानदारी कहाँ से आएगी? पूरी बेईमानी है। सत्यता बोलने का ताकत नहीं, दम नहीं पूरी मानव जाति में। जाना ही नहीं तो बोलेगा कहाँ से? ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को जब तक शांतिपूर्ण हो के ही संपूर्ण सेवा होती है। ठीक है, शांति होके, सुखी होके, शांति होके, संतोष होके ही सेवा होती है। नहीं तो दुखी और अशांत में होके आप सेवा करोगे भी तो दूसरे वाला दुखी होने वाला है, शांत नहीं हो सकता। अंदर से शांति नहीं होगी उसको, और टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले हर मानव को अति आवश्यक, अति अनिवार्य जो कार्यक्रम है वो है शांति होने का कार्यक्रम, सुखी होने का कार्यक्रम, संतोष होने का कार्यक्रम, आनंद होने का कार्यक्रम। यही परम लक्ष्य है हर मानव जाति का। ये हो के ही कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम से ये नहीं मिलता। कार्यक्रम से मानो कोई सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं होता। सुखी होके, शांति होके ही कार्यक्रम होता है। कार्य को क्रम अनुसार किया जाएगा। जब शांति होगा मन तो क्या कार्यक्रम होगा? कार्य में कोई क्रम ही रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को जो वास्तविक ईमान मिलेगा वो मिलेगा सभ्यता से। अब क्या है सभ्यता, हम आपको आगे बताएंगे। सभ्यता आती संस्कार के बाद। जब संस्कार मिलेंगे तब मानव को सभ्यता मिलेगी, और सभ्यता आने के बाद उसमें जीवन में उसमें सरलता आएगी, सहजता आएगी, सटीकता आएगी, स्पष्टता आएगी, अनन्यता आएगी, प्रभुत्वता आएगी, उसमें आएगी पूज्यता का भाव आएगा। ठीक, तो तब जाके उसमें आएगा नियम। ठीक, क्योंकि सभ्यता में नियम होता है। ठीक है, सभ्यता से चलने पे मानव नियम पूर्वक ही चलता है, और नियम हो के ही मानव में ईमानदारी होगी। ठीक, नियम का जब पालन होगा तभी आंतरिक स्वरूप में हर मानव जाति के लिए विरोध मुक्त और विवाद मुक्त मानव में विचार और व्यवहार होगा। आंतरिक स्वरूप में, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में हर मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति, संसार के लिए, सभी चीज के लिए। तो तब जाके उसमें असली न्याय होगा। ठीक, जब निश्चित निरंतरता में ईमानदारी होगी तब न्याय होता है, और न्याय होने के बाद ही मानव को प्राप्त होता है धर्म। जब तक न्याय प्राप्त नहीं हो तब तक धर्म प्राप्त हो नहीं सकता। ठीक, तो धर्म हो के ही उसके जीवन में क्या होगा? असली सुख, शांति, संतोष, आनंद से संपन्न हो जाएगा, और वो सत्यता को प्राप्त हो जाएगा, सत्य को प्राप्त हो जाएगा। धर्म हो के ही फिर सत्य को प्राप्त हो जाता है, और सत्य में ही फिर असली दर्शन हो जाते हैं। ठीक, वहीं पे शिव मिल जाएंगे, वहीं पे राम मिल जाएंगे, वहीं पे हनुमान मिल जाएंगे, वहीं पे कृष्ण मिल जाएंगे, वहीं पे अल्लाह मिल जाएगा, वहीं पे वाहिगुरु मिल जाएंगे, वहीं पे जीसस मिल जाएंगे, वहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक, तो ये है पूरा असली कार्यक्रम हर मानव जाति को। ठीक, अल्टीमेटम, असली एनलाइटमेंट स्टेज तक पहुंचना है, यही प्रभुत्वता को प्राप्त करना है। ठीक है, नहीं तो मानो क्या हो रहा है, जहाँ बेईमानी है उसको बेईमानी ही लग रहा है। हर मानो उसको बेईमान लग रहा है। अब बेईमान लग रहा है तो स्वयं अब अन्याय लग रहा है, अन्याय लगेगा अब उसको अधर्मी लगेगा, अब उसको दुख, अशांति, असंतोष ही बढ़ेगा। धर्म का अर्थ क्या है?
है ना। धर्म को ये मत समझना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। धर्म वो ये सब समुदाय है और ये दल है सब, है ना। वो धर्म नहीं है। धर्म जो मानव को जोड़े और अधर्म वो जो तोड़े और जो अलग करे। तो मानव दुखी होकर अलग होता है, अशांत होकर दूर होता है, असंतोष होके मानव में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है और मातम रह के मानव में बहुत ज़्यादा विरोध रहता है। तो इसलिए बोला जा रहा है, और जहाँ अधर्म है वहाँ गलत है ही, और ये किसी को स्वीकार नहीं है। कोई भी मानव को स्वीकार नहीं है स्वयं में अन्याय, अधर्म, गलत, क्योंकि हर आत्मा को न्याय, धर्म, सत्य चाहिए। जब आत्मा को न्याय, धर्म, सत्य प्राप्त होता है तभी आत्म शांति रहती है। जब आत्मा को न्याय ही नहीं मिला तो हम बोल रहे हैं कि ईमान में ही न्याय है, ठीक है। ईमानदारी से जीने में ही, ईमानदारी में ही आंतरिक स्वरूप में हर मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पति, खंड, संसार के प्रति जब हम ईमानदारी में होंगे तब वास्तविक न्याय होगा, ठीक है। फिर होगा धर्म, फिर होगा सत्य, और यही आत्मा का आहार है। और आत्मा का आहार ग्रहण करने के बाद ही मानव को शांति मिलती है। मानव को जब आत्मा में न्याय मिलता है, धर्म मिलता है, सत्य मिलता है, तब उसमें आत्म शांति प्राप्त होती है। मरने के बाद कहाँ होती? कोई पूजा पाठ करने के बाद मिल जाती कैसे ही? इतने लोग ने तो क्रियाक्रम करवा लिया, कहाँ से होगी शांति? नहीं, ऐसे नहीं होती। जीवित रहती होगी, जागृत होके होगी, और इसी काल में होगी जिस काल में मानव ने जन्म लिया है। जीवित रहते हुए उसको स्वयं में आत्म शांति प्राप्त करनी होगी। मरने के बाद कोई नहीं देता। वो सब कार्यक्रम है क्रियाक्रम वाले, उसमें कभी भी मानव को शांति दे नहीं सकता मानव, क्योंकि खुद ही मानव अशांत है। भ्रमित मानव अशांत होकर दूसरे को शांति दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्वयं को प्राप्त करना होता है, ये दूसरे से प्राप्त नहीं होती आत्म शांति, ठीक है। तो इसलिए बोले जा रहा है कि ये मत सोचो कि बाद में अपने आप को कोई आत्म शांति दे देगा, कोई दे देगा, तो ऐसा नहीं मिलती। तो स्वयं में प्राप्त करना होता है, और यही सबसे बड़ी मानव की असली सफलता यही है। जहाँ मानव को सुख, शांति, संतोष, आनंद प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ कोई सफलता किसी काम की नहीं। यही वास्तविक और सत्यता में सफलता है असली। नहीं तो आदमी भागते रह जा रहा है और भगाते रह जा रहे हैं, और उसको अन्याय लग रहा है, धर्म लग रहा है, गलत लग रहा है, तो ये किसी को स्वीकार नहीं है। हर मानव को न्याय, धर्म, सत्य ही स्वीकार है, ठीक है। इस मानव जाति को आंतरिक स्वरूप में, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मानव को न्याय ही चाहिए, हर मानव को धर्म ही चाहिए, हर मानव को सत्य ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अपनी वास्तविक ईमान में होइए, ईमानदारी में होइए, आंतरिक स्वरूप में हर मानव जाति के प्रति, उसके विचारों के, व्यवहारों में, आंतरिक स्वरूप में, ठीक है। सर्वशुभ मंगल, सर्वसंपन्न से विचार हो हर मानव जाति के प्रति, ठीक है। उनके उच्चतम, सर्वश्रेष्ठतम पद तक पहुँचने और पहुँचाने के लिए असली हमारे आंतरिक में से संपन्न हो हम, विचार में, सत्यता में, ठीक। और यही असली मानव को होना है, ठीक है। तभी मानव को संपन्न होगा, किससे? प्रभुत्वता से, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।